हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, और एक क्लास हो चुकी है एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम में फ्रेंड हमने बात की थी, जस्ट एक इंट्रोडक्शन की बात की थी। भाई एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। यहां पे एक चार्ट बनाया था मैंने, जिसमें बताया था कि मेन एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है और वो टिश्यू और ऑर्गन जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, वो भी यहां मैंने सारे बताए थे आपको, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड पिट्यूटरी ग्लैंड। मेन ग्लैंड है, मतलब जो मेन ग्लैंड बताई थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, दोनों दोनों की एक साथ में बात करेंगे। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा एक साथ में कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक किया करो वीडियो को, अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है। बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे जैसे मैं क्लास डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है फ्रेंड। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ साथ फ्रेंड मैं चाह रहा हूं कि कुछ और भी सब्जेक्ट लेके आऊं, तो आप कमेंट करके बताना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं और, ठीक है ना फ्रेंड। क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप भी बोर हो जाओगे एक एक पढ़ के, ठीक है ना। तो अदर सब्जेक्ट लेके आए तो आप कमेंट करके बताना कि सर ये सब्जेक्ट लेके आओ, तो वही सब्जेक्ट आपके लिए लेके आएंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बात करेंगे आज? पिट्यूटरी ग्लैंड। थोड़ा सा सजावट जरूरी है यार, मजा आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की आज हम बात करेंगे फ्रेंड। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड की तरह काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, ठीक है ना। तो उसको दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस दोनों को हम साथ साथ में लेके चलते हैं। कैसे लेके चलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ठीक है। ये आप 1 घंटे की क्लास देखोगे, 1 घंटा या जो पौन घंटा या सवा घंटा जो भी क्लास चलेगी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा कि भाई हाइपोथैलेमस क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए और पिट्यूटरी ग्लैंड और ग्लैंड के लिए क्या काम करती है, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे आप डायग्राम देख रहे हो फ्रेंड, ये ब्रेन का डायग्राम है, ये हाइपोथैलेमस है। यहां लिख दूं मैं पहले, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये जो दिखाई दे रही रेड कलर की, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है फ्रेंड। यही चीज मैंने यहां पे उतार के यहां ला दी, ठीक है। यही चीज हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस हो गया और ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले यहां कॉमन बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो मैंने बताया भी फ्रेंड कि हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस एक यूनिट की तरह काम करते हैं। यूनिट मतलब एक इकाई की तरह काम करते हैं। हाइपोथैलेमस कहेगा जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड काम करेगी। तो दोनों क्या है फ्रेंड, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर कंट्रोल कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल रखा हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस सॉरी हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल रखा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती? सभी एंडोक्राइन ग्लैंड पे अपना कंट्रोल रखती है। कंट्रोल मतलब उनमें जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको रेगुलेट करती है, ठीक है ना। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है फ्रेंड, एक दोनों एक क्या हो गए, एक यूनिट हो गए, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस के इशारों पे नाचेगी ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। जहां तक हाइपोथैलेमस कुछ नहीं कहेगा, ये बेचारी चुपचाप बैठी रहेगी, ठीक है। तो सारा जो खेल है वो हाइपोथैलेमस का है और सबसे अच्छी जगह पे स्थित है, ब्रेन का पार्ट है, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल करता है सारा एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करें, इसकी स्थिति कहां पे होती है? कहां पे होती है ये फ्रेंड? हाइपोफाइसियल फोसा, हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्फेनोइड बोन। ये जो आपको दिख रही ना फ्रेंड, ये वाली बोन, ये बोन है स्फेनोइड बोन,
स्पेनोइड बोन क्या है, हमारी क्रेनियल बोन है ना, ठीक है ना। स्पेनोइड बोन क्या है, क्रेनियल बोन है। और ये जो हाइपोफाइसिल ये खड्डा, एक खांच दिखाई दे रही है, फोसा मतलब एक खांच, इसी खांच में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित रहती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, इसी पोर्शन को लाके मैंने यहां डायग्राम ये बनाया है, समझ रहे हो ना। यही पोर्शन, इसी को मैं अगर राउंड करूं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन में लेके यहां आ गया, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है ना फ्रेंड, ये हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहां पे ये स्पिनोइड बोन है और ये हाइपोफाइसियल फोसा है। ये जो जगह दिखाई दे रही है, ये है हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्पेनोइड बोन, ठीक है। इसी हाइपोफाइसियल फोसा में हमारी क्या रहती है फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, इसकी साइज जो होती है वो मटर के दाने के समान होती है, पी के समान होती है। किसके, मटर का जो दाना होता है ना फ्रेंड, उसके समान होती है। इस ग्लैंड को मैंने पिछली क्लास में बताया था, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस ग्लैंड को फ्रेंड, इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, सॉरी, मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला जाता है मास्टर ग्लैंड? सबसे पहले बात करें तो बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड पे अपना कंट्रोल रखती है, उनके जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको रेगुलेट करती है। हमारी बॉडी, लगभग सभी बॉडी टिश्यू में जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है वो इसी एंडोक्राइन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जो क्या करती है, सेल की ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है फ्रेंड, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है। इसकी जो वजन की बात करें हम, वजन की, इसका जो वजन होता है 500 mg, मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम के आसपास इसका वजन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्टों से मिलकर बनी होती है फ्रेंड, दो पार्ट से कंसिस्ट होती है। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, यहां लिख देता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दो पार्ट होते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दो, ग्लैंड लगाओ मत। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इन एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो ओरिजिनेट होता है इन दोनों का, वो भी अलग अलग तरीके से होता है। कैसे होता है, यहां पे मैं पहले लिख देता हूं। ये जो वाली दिखाई दे रही, ये ऐसा है फ्रेंड, इस लेटरल स्थिति में मेरा ब्रेन, यूं हेड, तो यहां पे हाइपोथैलेमस के नीचे है, और जो आगे का पार्ट होगा ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, ये कौन सी पिट्यूटरी है, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो देख रहे हो आप, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है फ्रेंड। ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहां पे देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी की हम बात करें फ्रेंड, एंटीरियर पिट्यूटरी की जो इसका ओरिजिनेट होता है, ये जो ओरिजिनेट होती है, मैंने बताया दोनों अलग अलग टाइप के टिश्यू से, अलग अलग टाइप के सेल से होती है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो होती है फ्रेंड, फेरिंग्स होती है ना, फेरिंग्स, फेरिंग्स का नाम सुना ना, फेरिंग्स की अपग्रोथ है ये। क्या है फ्रेंड, फेरिंग्स की अपग्रोथ। कैसे अपग्रोथ, मतलब फेरिंग्स पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे है, जब फेरिंग्स का एक तरह से यो पार्ट बोल सकते हो, या उसकी ग्रोथ होती है, फेरिंग्स की ग्रोथ, उसी ग्रोथ से क्या बनती है, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसी ग्रोथ से। और
जो फेरिंग्स होता है ना, इसमें क्या होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू। ये किससे बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है फ्रेंड, तो ग्लैंडुलर सेल या टिश्यू से बना होता है, तो इसकी अपग्रोथ होती है, तो इसी से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनती है। तो यहां पे भी क्या होती है फ्रेंड, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। वो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करते हैं फ्रेंड, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है अलग अलग सेल्स, ग्लैंड्स दिखाई दे रही है, इन्हीं के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है फ्रेंड, हार्मोन सिक्रेट करती है। क्या करती है फ्रेंड, हार्मोन सिक्रेट करती है। इन हार्मोन सिक्रेटिंग टिश्यू से बनी होती है हमारी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और किसकी अपग्रोथ है फ्रेंड, फेरिंग्स की अपग्रोथ है। किसकी अपग्रोथ है फ्रेंड, फेरिंग्स की अपग्रोथ है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आ गया। कभी पूछे आपसे तो ये किसकी अपग्रोथ है फ्रेंड, फेरिंग्स ऊपर, फेरिंग्स की ऊपर की ग्रोथ है, वो फेरिंग्स की है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी होती है जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, या ग्लैंडुलर सेल से बनी होती है जो क्या सिक्रेट करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो गई। दूसरी बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये वाली, आज इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में थोड़ा सा ही बात करूंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी को पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या एंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहां देखो, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है फ्रेंड, ये बनी होती है नर्वस टिश्यू से। किससे बनी होती है, नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू से बनी है मतलब फ्रेंड किसकी ग्रोथ होगी, ये डाउन ग्रोथ है, डाउन ग्रोथ ऑफ ब्रेन, या ब्रेन में जो नर्वस सेल पाई जाती है, नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं, उसकी डाउन ग्रोथ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन की क्या है, डाउन ग्रोथ है। और किससे बनी होती है, नर्वस टिश्यू से बनी होती है। एक तरह से ये नर्वस टिश्यू है, कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहां पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड देखो एक छड़ी के द्वारा जुड़ी हुई, स्टाल्क इसको बोलते हैं, स्टाल्क। ये एक छड़ी के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जुड़ी हुई होती है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस से सारी चीजें कहां आएगी, इस पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगी। जितने भी सिक्रेशंस आएंगे, जितने भी हार्मोन सिक्रेट होंगे हाइपोथैलेमस में। मैंने बताया था हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड है, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में कैसे क्या करता है, कैसे क्या नहीं करता। हाइपोथैलेमस भी क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी डालता है, कैसे डालता है वो भी सारी बात हम करते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्तों। क्लियर दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं, क्लियर आ रहा है आपको, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिटा दूं, चलो आगे हम बात करेंगे फ्रेंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलो या एंटीरियर पिट्यूटरी बोलो। ठीक है, ग्लैंड तो पूरी होगी ना, वैसे भी एंटीरियर पिट्यूटरी दो भागों से बनी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। आज इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रेंड एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, यहां पे देखो फ्रेंड, अभी मैंने क्या बताया था, हाइपोथैलेमस से जो भी सिक्रेशंस हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो कहां आते हैं, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। कैसे आते हैं देखो, हाइपोथैलेमस में जो ब्लड सप्लाई आती है फ्रेंड, हाइपोथैलेमस में ब्लड सप्लाई आई, वो ब्लड सप्लाई के साथ साथ क्या लेके आता है फ्रेंड, हॉर्मोन्स लेके आता है। जो हार्मोन इस हाइपोथैलेमस ने, अभी बताऊंगा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है या रिलीज करता है। ठीक है, यहां से जो हार्मोन सिक्रेट किए हाइपोथैलेमस ने, या यहां से इस हाइपोथैलेमस ने सिक्रेट किए, ये ब्लड वेसल्स है, जिनको कैपिलरीज भी बोल सकते हो आप, छोटी छोटी साइनोसॉइड भी बोल सकते हो। ठीक है, छोटी कैपिलरीज यहां से हाइपोथैलेमस से आया,
यहां पे लेके आया इन ग्लैंड्स पे। ग्लैंड्स के चारों तरफ एक जाल बना हुआ है। ये जो ग्लैंड्स हैं, कौन सी ग्लैंड है? ग्लैंडुलर ग्लैंड्स है ये, जिनमें हार्मोन का सिक्रेशन होगा, जिनसे हार्मोन का सिक्रेशन होगा। और इसके चारों तरफ ये जो बनी हुई है कैपिलरीज या वेसल्स बोल दो या साइनोसॉइड बोल दो, इसके चारों तरफ लिपटी हुई रहती है, जिससे क्या होता है, हार्मोन निकला और खट से ब्लड सप्लाई में चला गया डायरेक्ट, क्योंकि हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से कहां जाएगा? डायरेक्ट ब्लड सप्लाई में जाएगा, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो यहां से या यहां से बोलो, यहां से यहां तक जो यहां से हार्मोन सिक्रेट हुआ, वो कहां पे काम कर रहा है या कहां पे आ रहा है? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में या एंटीरियर पिट्यूटरी पे आ रहा है। ये कैपिलरीज के द्वारा हाइपोथैलेमस से इस पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन आ रहे हैं, वो जिस जाल के द्वारा आ रहे हैं, जिस नेटवर्क के द्वारा आ रहे हैं या जिस सिस्टम के द्वारा आ रहे हैं, उसको बोला जाता है फ्रेंड द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। क्या बोला जाता है उसको? द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, यानी कि पिट्यूटरी में जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो हाइपोथैलेमस से आ रही। कहां से आ रही है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से आया। इसके साथ साथ क्या क्या आया फ्रेंड? हाइपोथैलेमस के साथ साथ क्या क्या आया? हॉर्मोन्स आए। कौन कौन से हॉर्मोन्स आए? अब यहां पे देखो, जो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम क्या होता है। हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन क्या करता है? सिक्रेट करता है। एक रिलीजिंग हार्मोन, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जो हाइपोथैलेमस है, दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। सिक्रेट करता है। एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन। किसके साथ? ब्लड के साथ। किसके साथ आएगा? ये दोनों ब्लड के साथ, इस ब्लड में या ब्लड स्ट्रीम में, दोनों ब्लड में डाल दिया। दोनों कहां काम करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी में। अगर रिलीजिंग मतलब वो कौन सा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसको वो रिलीज करेगा? तो जैसे मान लो ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन यहां से सिक्रेट होगा। वो क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में काम करेगा और उस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने या स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उस हार्मोन को रिलीज करेगा। दूसरी बात करें इनहिबिटिंग, जैसे मान लो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, तो वो क्या करेगा? इस ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर देगा, उसके सिक्रेशन को मंद कर देगा, उसके सिक्रेशन को कम कर देगा। ठीक है? तो ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस कहां डालती है? एंटीरियर पिट्यूटरी में। उसके साथ साथ क्या क्या आएंगे? चलो ये हार्मोन तो न्यूट्रिएंट्स आएंगे। क्या आएंगे फ्रेंड? न्यूट्रिएंट्स आएंगे एंड ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन के साथ साथ रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, दोनों के दोनों किसमें आएंगे फ्रेंड? हमारी इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएंगे। ठीक है? अब यहां पे कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस से आते हैं, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या काम करते हैं, और उनका टारगेट क्या रहता है आगे, वो किस पे काम करते हैं। तो यहां पे ये भी पता चल जाएगा आपको कि एंटीरियर पिट्यूटरी वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, किसकी प्रेजेंस में, यानी कि हाइपोथैलेमस क्या करता है जब करती है। क्योंकि हाइपोथैलेमस पूरा कंट्रोल किस पे रखता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे पूरा कंट्रोल रखता है। तो यहां पे वो कौन कौन से हार्मोन्स है या हॉर्मोन्स जो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है या हाइपोथैलेमस के द्वारा निकलते हैं। ठीक है? और पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या करते हैं, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आगे क्या करती है, वो सारी बात यहां आप करते हैं। ये भी पता चल जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है? तो यहां पे जस्ट एक थोड़ा सा चार्ट टाइप बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड, यहां पे लिख देता हूं मैं हाइपोथैलेमस कौन सा करता है। यहां लिखूं मैं हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस दिखाई तो दे रहा है ना आपको, ये हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा है यहां, क्लियर। चलो हाइपोथैलेमस हो गया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, पीआईटी से समझ जाना, एंटीरियर पिट्यूटरी, और यहां पे लिखूंगा मैं टारगेट ग्लैंड, कहां पे काम करेगा, या टारगेट टिश्यू। समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो तो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करें, जो हाइपोथैलेमस है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। सबसे पहले हम बात करें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मतलब ये वो हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, इसको बोला जाता है शॉर्ट में अगर लिखो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH। ये क्या करेगा फ्रेंड, ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को, मैं GH लिख दूं, ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को, यहां लिख दूं कैपिटल में, बड़ा ही लिख दूं, पूरा ही लिखता हूं मैं, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज है ना, तो रिलीजिंग कर रहा है, ग्रोथ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये कह रहा है, ये जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहा कि भाई तू ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही, ग्रोथ हार्मोन। यहां अगर पूछे ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपसे पूछे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कौन कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किया हाइपो पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की ध्यान रखना, यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की ही बात करूंगा मैं, गलती से अगर पिट्यूटरी ग्लैंड निकल जाए मेरे यहां तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ही समझना। तो ये हार्मोन क्या करता है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम, पिट्यूटरी पे काम करता है और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। दूसरी हम बात करें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, स्मॉल में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। यहां पे देखो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, कम करता है, इस ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम करेगा या इनहिबिट करेगा, वो कहां से हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या काम करेगा फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को, या पिट्यूटरी ग्लैंड से ये कहेगा कि भाई पिट्यूटरी बहुत हो गए तेरे नाटक, अब ग्रोथ हार्मोन को बंद कर दे, ब्लड में उधर ज्यादा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकाल दी तूने, अब ज्यादा निकालेगी तो लगाऊंगा मैं, तो ज्यादा निकाले मत, बंद कर दे इसको, तो ये बंद कर देती है। दूसरा एक और होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी ये क्या करती, इनहिबिट करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस। यहां पे मैंने टारगेट ग्लैंड नहीं बताई ना, ऑल ग्लैंड, ऑल ग्लैंड एंड ऑल टिश्यू, या मैनी लिख सकते हो। ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां काम करेगा, ये किससे, इसमें थायराइड ग्लैंड पे टारगेट, इसका क्या है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये दो हार्मोन है, अभी तो दो हार्मोन के बारे में समझ लो। ग्रोथ हार्मोन, एक ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा रहा है, एक ग्रोथ हार्मोन को कम कर रहा है,
वो हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? हाइपोथैलेमस। और ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। ये हार्मोन तो कह रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हार्मोन बढ़ाओ, ये कह रहा है कि हार्मोन को कम कर दो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ट्रोपिंच थायरोट्रोफिन, हाँ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? जो कहां से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। रिलीजिंग है मतलब बढ़ाएगा ये। तो ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कह रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करो, TSH को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करो? स्टिमुलेट करो। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो गया, वो किस पे काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पे। कहां काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से आ रहा है, हाइपोथैलेमस के आने के बाद ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करो। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा और काम किस पे करेगा? ये थायराइड ग्लैंड पे। फिर वहां क्या करेगा? T3 T4 नामक हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। थायराइड ग्लैंड करेगी, वो थायराइड ग्लैंड करेगी। ठीक है, यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी दो ही सिक्रेट किए इसने, ये तो कम ज्यादा किए इसने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को भी कौन करता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH भी बोला जाता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन, PRL, प्रोलैक्टिन, PRL बोलते हैं इसको, प्रोलैक्टिन को शॉर्ट में। ये क्या काम करता है? ब्रेस्ट पे काम करता है, ब्रेस्ट टिश्यू पे। प्रोलैक्टिन क्या करता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट को डेवलप करता है, ब्रेस्ट के मसल्स को डेवलप करता है, ग्लैंड को डेवलप करता है। और क्या करेगा? मिल्क प्रोडक्शन करता है ब्रेस्ट में। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, बच्चे की लेबर के बाद बच्चा बर्थ हो जाता है बच्चे का, तो क्या करता है? ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। वहां पे मैंने बताया था ना ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन काम करता है फ्रेंड। ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन नहीं करता, मिल्क के इजेकुलेशन में काम करता है ऑक्सीटोसिन। वहां पे शायद मैंने प्रोडक्शन बोल दिया था, उसके लिए माफी, गलती से प्रोडक्शन बोल दिया होगा। जो ऑक्सीटोसिन है वो इजेकुलेशन में काम करता है, मिल्क के इजेकुलेशन में। प्रोलैक्टिन की बात करें तो ये ब्रेस्ट में लैक्टेशन में यानी मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है। ठीक है, तो यहां पे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से सिक्रेट हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसको भेज रहा है और बोल रहा है कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तुम प्रोलैक्टिन रिलीज करो, महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके ब्रेस्ट को प्रिपेयर करो। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से हो रहा है फ्रेंड? हाइपोथैलेमस से। और क्या कर रहा है वो? प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, या प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को बढ़ा रहा है। इसके बाद हम बात करें प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये यूं बोल दो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये भी बोल सकते हो। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी बोल सकते हो, PIH। ठीक है, जैसे कि डोपामाइन।
ये क्या करता है फ्रेंड, इस प्रोलैक्टिन को जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसको इनहिबिट करता है, इसके सिक्रेशन को कम करता है। ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है या प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करके उसको कहता है या उसको बोलता है कि प्रोलैक्टिन को कम कर दो, प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को कम कर दो, और यहां पे प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, ये भी किस पे काम करेगा, ये भी ब्रेस्ट पे काम करेगा। ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें आ जाएगा ना, दिखाए नीचे का आ जाएगा, देख लिख दूं नीचे। हाँ, ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हाँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है ये, ल्यूटिनाइजिंग एलएच का नाम सुना है मैंने, पिछली क्लास बताया था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करने वाला हार्मोन। इसको क्या बोला जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन दोनों मतलब एक ही नाम है दोनों का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट करवाने में स्टिमुलेट करते हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को या एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये कहां पे काम करेंगे दोनों फ्रेंड, टेस्टीज पे एंड ओवेरी पे। ठीक है, टेस्टीज और मेल और फीमेल दोनों में काम करेंगे, टेस्टीज में और ओवेरी में। ये एक तरह से क्या है, सेक्स हार्मोन है। क्या है फ्रेंड, सेक्स हार्मोन है। तो यहां पे एक बार और समझा दूं मैं फ्रेंड, हाइपोथैलेमस है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे अपना काम करता है और उससे कहता है कि आप ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करो। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा करी, ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम करे, वो हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। वो क्या कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करके उसको वहां पे एक तरह से ब्लड सप्लाई आ रही है, उसके साथ आ रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन को कम कर रहा है रिलीज, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी कम कर रही है। कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसने हाइपोथैलेमस ने इसके द्वारा, इस हार्मोन के द्वारा यहां पे इंफॉर्मेशन भेजी कि भाई पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तू ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को कम कर दे। इसने कम कर दिया। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये कहां से सिक्रेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट कर। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां जाके काम करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, फिर वो थायरोक्सिन आगे अदर हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से सिक्रेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि तू प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन कर। तो ये किसके द्वारा होगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन किसके द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन को, ये हार्मोन क्या कहता है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, ये कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को कम कर दे, तो ये इनहिबिट कर देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज को
मतलब हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, रिलीज करता है, या उसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इनको सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है। ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस एंड ओवरी पे काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करें तो कितने टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है, देखो एक तो ग्रोथ हार्मोन को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट कर रही है, एक हो गया ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, तीसरा हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन, चौथा हो गया फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इतने हैं ना, इतने ही है। और एक और बच गया फ्रेंड, एक और लास्ट, एक और है, नीचे जगह नहीं है, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिन, एक और बच गया, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से सिक्रेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से सिक्रेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि आप एड्रीनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को सिक्रेट करो। ये क्या कहता है कि आप कोर्टिकोस्टेरॉइड हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, सिक्रेट हुआ, ये कह रहा है एड्रिनल ग्लैंड को, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि आप एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट करो या रिलीज करो। और ये एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहां पे काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो पार्ट हैं, एड्रिनल मेंडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये कहां पे काम करती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। कहां पे, यहां लिख दो, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, इसको यहां पे कहां लिखू यार, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये ध्यान रखना, यहां एड्रिनल कॉर्टेक्स है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो फ्रेंड एक और हार्मोन है, एक और हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करती है, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करके क्या बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को सिक्रेट करो। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, इस एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को सिक्रेट करती है और वो कहां पे काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका कॉर्टेक्स पार्ट है, उस पे जाके ये काम करती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे देखो, एक ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हो गया, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इससे सिक्रेट होता है, तीसरा बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, नेक्स्ट बात करें फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, और एक और है एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गई जनरल इंफॉर्मेशन। अब एक एक जो भी हार्मोन है, हार्मोन माफ करना इसके लिए, कई बार हार्मोन बोल रहा हूं, कभी हार्मोन बोल रहा हूं, ठीक है ना, हार्मोन है वैसे प्रोनाउंसिएशन अच्छा। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, मिटा दूं मिटा दूं ना, चलो चलो बुलावा। फ्रेंड कमेंट करके बताना अगर कोई दिक्कत हो समझने में, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बता देना। एक एक करके सबकी बात करेंगे यहां पर, ठीक है ना, एक एक करके सबकी बात करेंगे। हाँ, यहां पे एक और बात सबको पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ी सी और बात करते हैं। ये तो हो गई कौन कौन से हार्मोन हैं, ठीक है। इनके बाद थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि जो ये हार्मोन है ना फ्रेंड, ये हार्मोन है किस प्रकार स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को और किस प्रकार
क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, किस यहां पे क्या हेडिंग रहेगी, हेडिंग 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 बोले तो मैं बताऊं आपको। अब मैं बात करूंगा कि किस प्रकार हाइपोथैलेमस के द्वारा जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जैसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है या इनिबिटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो किस प्रकार पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं कि मतलब उसको स्टिमुलेट करते हैं और इनिबिट कैसे करते हैं। तो जैसे हाइपोथैलेमस से आया, ठीक है, हाइपोथैलेमस से आया दोनों टाइप के हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटिंग हार्मोन। तो यहां पे जो मैकेनिज्म काम करता है वो होता है फ्रेंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटिंग हार्मोन, वो किस प्रकार इस पिट्यूटरी ग्लैंड को इनिबिट कर रहे हैं या हार्मोन्स को कम ज्यादा कर रहे हैं, या जब जरूरत नहीं है तो इनिबिट कर रहे हैं, जरूरत पड़ गई तो उसको रिलीज कर रहे हैं। यहां पे देखो, अभी समझ में, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव, यहां लिख देता हूं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है फ्रेंड, देखो जैसे ये हाइपोथैलेमस, ध्यान से समझना, हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहां से कौन से हार्मोन सीक्रेट हुए, रिलीजिंग हार्मोन। जैसे मान लो रिलीजिंग की बात करते हैं अभी, रिलीजिंग हार्मोन आए पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी पे है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, एक तरह से कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल करती है सबको ये, ठीक है ना, कंट्रोल सेंटर। एंटीरियर पिट्यूटरी पे है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एग्जांपल ले लेता हूं। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसने यहां से रिलीज किया। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने किया रिलीज, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वो हार्मोन गया। वो हार्मोन जाते ही पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेशन को रिलीज करो। थायराइड स्टिमुलेशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करो, कर दिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर दिया। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन है, वो क्या करेगा, टारगेट ग्लैंड, टारगेट ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड बोल दो, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। थायराइड ग्लैंड होगी नहीं यहां पे, उसी पे काम करेगा। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड पे काम किया, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन का सिक्रेशन करेगी, थायरोक्सिन का सिक्रेशन करेगी। और ब्लड में, ब्लड में, ब्लड में ये हार्मोन की लेवल, हार्मोन की लेवल क्या हो गई, बढ़ गई। यहां पे क्या हो गई, हार्मोन की लेवल बढ़ गई इस जगह पे, क्योंकि इसने भी क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टारगेट ग्लैंड पे काम किया, टारगेट ग्लैंड ने क्या किया, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज किया, थायरोक्सिन हार्मोन ब्लड में आ गया, ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ गई, बढ़ेगी मात्रा, रिलीज कर रहा है कौन, थायराइड ग्लैंड, बढ़ गई यहां मात्रा, यहां बढ़ी। तो थायरोक्सिन भी तो काम, थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो क्यों रिलीज किया, थायराइड ग्लैंड ने, वो भी बेचारा कहां कहां काम करेगा, उसका भी तो काम होगा ना। जैसे ही वो काम करने जाता है, मान लो किसी सेल पे काम करने जाता है, सेल पे उसने काम किया, प्लस उसका मेटाबॉलिज्म भी हुआ, क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म भी हुआ। यहां पे सेल पे उसमें दिखाई दे रहा है, यहां का दिखाई दे रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा यार, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, यहां आगे यहां से समझ में आएगा। यहां पे ब्लड में हार्मोन का लेवल बढ़ गया, फिर ये कहां पे, थायरोक्सिन कहां पे, सेल, किसी सेल पे काम करेगा, प्लस इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है।
यहां पे जैसे ही मेटाबॉलिज्म होगा ना फ्रेंड, देखो सेल ने ले लिया ये हार्मोन, ठीक है, सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आ गया, और मेटाबॉलिज्म, इसका हार्मोन का मेटाबॉलिज्म के टुकड़ों में टूट जाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे ब्लड पे जो हार्मोन है ना, ब्लड हार्मोन जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका लेवल कम हो गया यहाँ इस कंडीशन में। इस कंडीशन में जब देने के बाद, अब समझो यहां पे कम हुआ है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है। जैसे यहां पे फ्रेंड, यहां पे ब्लड का लेवल बढ़ा था ना, यहां पे जैसे यहां पे ब्लड पे थायरोक्सिन का लेवल बढ़ा, यहां से एक इंफॉर्मेशन गई या एक तरह से स्टिमुलेशन गया कहां पे, इस हाइपोथैलेमस में। नेगेटिव, ये नेगेटिव फीडबैक कर रहा है यहां पे। यहां से जैसे ब्लड से बढ़ा, ब्लड में थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ी, इसने यहां से क्या दिया, इंपल्स भेजी, एक तरह से इंफॉर्मेशन गई हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस को इसने कहा कि सर क्या कर रहे हो, इधर तो ब्लड में दबादब तरीके से थायरोक्सिन बढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हो, कम करो। फिर ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। इस प्रकार वो इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। अब यहां पे रिलीज क्यों कर रहा है, ये तो हो गया इनहिबिटिंग समझ गए ना, क्योंकि बढ़ गई तब इसने कम किया। अब रिलीज क्यों कर रहा है, रिलीज का भी कारण होगा। अब देखो यहां पे ब्लड हार्मोन की लेवल कम हो गई, ब्लड में हार्मोन लेवल कम हो गया, थायरोक्सिन का कम हो गया। कम होते ही भी दिक्कत है, आगे सेल को क्या देगा, फिर कम हो गया ना। तो कम होते ही इसने क्या किया, यहां से भी एक इंपल्स जाती है, यहां से भी एक स्टिमुलेशन जाता है, यहां से स्टिमुलेशन गया वापस किस पे, हाइपोथैलेमस में। ये पॉजिटिव स्टिमुलेशन है। इसने हाइपोथैलेमस को कहा, इस स्टिमुलेशन ने, कि सर ब्लड में थायरोक्सिन की मात्रा कम हो गई, कुछ करो। करते हैं बेटा। इसने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया, फिर वापस वही स्थिति आ जाएगी। तो ये एक चक्र है, ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ही क्या होता है फ्रेंड, इनहिबिटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन किसके द्वारा रिलीज हो रहा है, हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा, हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना शानदार तरीके से समझाया ना, शायद कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड, एक एक एंडोक्राइन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो भी हार्मोन है उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखो अभी मान लो, अभी तो देखो कितनी लंबी क्लास हो जाती, अगर मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी आज पढ़ा था तो लंबी हो जाती। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। बार बार ग्लैंड निकल रहा है, पर एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है, एक तरह से एक पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना, ये मिट गया ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन है। तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन की बात करें, ग्रोथ हार्मोन की। सबसे पहले हम बात करें ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले हम बात करें ग्रोथ हार्मोन, कहां से रिलीज हो रहा है फ्रेंड, ये कहां से रिलीज हो रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। यहां पे लिख दूं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकल रहा है, हाइपोथैलेमस से। समझ में आ गया ना, अभी मैंने बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। सिक्रेशन कौन करवा रहा है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना। इसका इनहिबिशन भी करता है, इसको रिलीज को कम भी कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके प्रोडक्शन को या इसके सिक्रेशन को भी कम कौन कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ये भी कहां से निकल रहा है, ये भी हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। तो दोनों हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं, जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेशन को बढ़ा भी रहे हैं और सिक्रेशन को कम भी कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा जो पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो
ग्रोथ हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है फ्रेंड? ग्रोथ हार्मोन होता है। ठीक है, ये क्या करता है? एनाबॉलिक इफेक्ट। यहां पे एनाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है? ये क्या करता है? एनाबॉलिक इफेक्ट। इफेक्ट, एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब कुछ नई चीजें बनाता है, न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये। ठीक है, ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन एनाबॉलिक इफेक्ट करता है, न्यू मॉलिक्यूल्स बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये हार्मोन लगभग सभी सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल डिवीजन लगभग सभी पे काम करता है, बट स्पेशली स्पेशली ये जो काम करेगा बोन्स एंड स्केलेटल मसल। ग्रोथ हार्मोन है वो सबसे ज्यादा कहां काम करेगा? बोन्स और स्केलेटल मसल में काम करता है। किस पे काम करता है फ्रेंड? बोन्स और स्केलेटल मसल में काम करता है ये। ठीक है, और क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहां पे देखो, बोन और स्केलेटल मसल्स का क्या करता है ये? एक तरह से उनको क्या करता है? उनकी ग्रोथ करता है। ठीक है, बोन की ग्रोथ और स्केलेटल मसल की ग्रोथ कब होगी सबसे ज्यादा? एक तो चाइल्डहुड में, एक तो चाइल्डहुड में बच्चा छोटा हो, एक एडोलसेंस किशोर अवस्था में। इन दोनों कंडीशन में, चाइल्डहुड में एंड एडोलसेंस कंडीशन में, जब ये उम्र होती है या ये स्टेज से गुजर रहा है बच्चा, तब क्या होती है? बोन की और स्केलेटल मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है। तो इस टाइम क्या होता है? जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, इसका जो रिलीजिंग, जो इसका सिक्रेशन है वो पीक लेवल पे होता है। ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो चाइल्डहुड और एडोलसेंट जो अवस्था है, एडोलसेंट यानी कि किशोरावस्था, चाइल्डहुड यानी बचपन, ठीक है ना, इस टाइम क्या है? बोन की और स्केलेटल मसल की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड एडल्ट में भी करते हैं, एडल्ट में भी है, क्योंकि एडल्ट में भी तो क्या है? मसल्स की ग्रोथ में, एडल्ट में भी मसल बनती है ना, तो एडल्ट में भी काम करता है मसल्स ग्रोथ में। कोई रीजनरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका, कोई मसल्स जैसे मान लो कोई बोन फ्रैक्चर हो गई तो बोन के रीजनरेशन में, ठीक है, मसल्स कोई ब्रेक होगी तो उसके रीजनरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्रोथ हार्मोन। क्योंकि नाम से पता है ग्रोथ, तो ये क्या करता है? ग्रोथ करता है। क्या करता है मेरे दोस्तों? ग्रोथ करता है ये हार्मोन। क्या करता है? ग्रोथ करता है। ठीक है, और मैंने बताया इस हार्मोन का जो सिक्रेशन है, इस हार्मोन का सिक्रेशन है वो किस प्रकार होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एंड इनहिबिशन कैसे होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन बहुत सारे ऑर्गन जैसे कि लीवर हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, पेनक्रियाज हो गया, इनमें क्या है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, लीवर सबसे ज्यादा एक्टिव मेटाबॉलिक ऑर्गन है ना, ठीक है ना, तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है फ्रेंड क्या करता है? लीवर में, पेनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में आदि में क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है या मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्या काम करता है ये? और क्या काम करता है? और बताओ क्या काम करता है ये? ग्रोथ हार्मोन की बात करें फ्रेंड, अभी इसका जो रेगुलेशन होता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग कब होना है, ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन कैसे होना है, वो भी मैंने बताया था, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसका जो रेगुलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? नेगेटिव, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो उसी मैकेनिज्म के द्वारा लगभग जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकल रहे हैं, जो भी हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, उनका जो रेगुलेशन है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलेंगे उनका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ग्रोथ हार्मोन हो गया,
यहां पे हम बात करें कि एक नॉर्मल बात करें कि ग्रोथ हार्मोन का एक दिन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिलीज कब होता है? ये ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा रिलीज होता है फ्रेंड नाइट में। जब नाइट में हम सोए रहते हैं ना, मतलब स्लीप से जुड़ा हुआ है, नाइट में ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप ये क्या होता है? पीक लेवल पे सिक्रेट होता है ड्यूरिंग स्लीप। नाइट में ड्यूरिंग स्लीप जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रेशन पीक लेवल पे होता है, बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है ना। और भी अदर कंडीशन है, जैसे मान लो ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, या एक्सरसाइज कर रहे हो आप, एक्सरसाइज कर रहे हो या ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, या कोई आपको एंजाइटी है, कोई चिंता से ग्रसित हो आप, इस टाइम भी क्या होगा फ्रेंड? इसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। एक तो बढ़ता है नाइट में ड्यूरिंग स्लीप, ग्रोथ हार्मोन नाइट में बढ़ता है, इसका पीक लेवल होता है नाइट में। जब हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो, तब ये बढ़ता है। दूसरा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या एंजाइटी है, कोई आपकी चिंता ग्रसित हो रही हो, ठीक है। यहां पे देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, जब भी कोई, सबसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा ये कब रिलीज होता है? चाइल्डहुड में। कोई बच्चा है, मान लो छोटा बच्चा चाइल्डहुड में है, उसको कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, बार बार उसको उठना पड़ रहा है, उसकी प्रॉपर नींद नहीं आ रही उसको, अगर वो स्लीप नहीं कर रहा नाइट में, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो बच्चा अगर नाइट में सो नहीं रहा, स्लीप उसकी प्रॉपर नहीं आ रही, जैसे कोई भी कफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई डिजीज हो, उसको बार बार कफ हो रहा है, कफ आ रहा है उसके, इरिटेट हो रहा है वो, ठीक है, सांस फूल रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में नींद नहीं निकलेगी, उसकी प्रॉपर नींद नहीं आएगी, उसको प्रॉपर नींद नहीं आएगी ना, तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रॉपर, ग्रोथ हार्मोन क्या है, प्रॉपर रिलीज नहीं होगा, प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन नहीं होगा, तो जो वो बच्चा है उसकी बोन डेवलपमेंट, उसका स्केलेटल मसल का डेवलपमेंट, ओवरऑल सारा जो डेवलपमेंट या ग्रोथ है उसकी, वो रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जो ग्रोथ हार्मोन है ना फ्रेंड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, ध्यान रखना यार, स्ट्रेस हार्मोन कोई पूछे आपसे स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो यहां पे आपको टिक करना है ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ये स्ट्रेस की कंडीशन में, बताया मैंने, एंजाइटी में रिलीज होता है ज्यादा। एक, जैसे आप भूखे हो, उपवास पे हो, भूख लग रही है, क्या बताया मैंने? हाइपोग्लाइसीमिया, उपवास पे, कोई लग गई, चोट लग गई, आपके ट्रोमा हो गया, उस टाइम भी आप थोड़ा टेंशन में आ जाते हो ना, घबरा जाते हो, चिंता हो जाती है, तो उस कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में, या शुगर लेवल डाउन हो गया, आप उपवास कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तब भी आपका शुगर लेवल डाउन होगा, तब जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थी ग्रोथ हार्मोन के बारे में चर्चाएं, बातें। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हो गया, अब बात करें प्रोलैक्टिन। तू ही रे, कितनी लंबी होगी क्लास? चल रही है ना? 1 घंटा क्रॉस कर गई क्या? अभी 58 मिनट चल रही है, चलने दो, 1.5 घंटा तो हो जाएगी यार कम से कम। नेक्स्ट हम बात करें प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन की हम बात करें, नेक्स्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन, PRL, PRL भी बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है फ्रेंड? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैक्टोजेनिक
हार्मोन क्या करता है ये, क्यों बोला जाता है लैक्टोजेनिक, क्योंकि ये लैक्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो सिक्रेशन है वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसका इनिबिशन प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन के द्वारा होता है, जो कहां से सीक्रेट हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तब ये क्या करता है, तब ये रिलीज होता है, ये रिलीज होता है तो ये क्या करता है, ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है, ब्रेस्ट का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ब्रेस्ट में क्या करता है, टिश्यू को डेवलप करता है। ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन को, मिल्क प्रोडक्शन कब होगा, मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस टाइम ये सीक्रेट होगा प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन सीक्रेट होके वो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को या ब्रेस्ट के ग्रोथ को बढ़ाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट को प्रिपेयर करेगा लैक्टेशन के लिए, कि भाई इसमें अब दूध आने वाला है और बच्चे को दूध पिलाना है। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ क्या होता है, आफ्टर बर्थ जैसे ही बच्चे ने निप्पल, ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट थोड़े से प्रिपेयर हो गए, मिल्क बन रहा है उनमें, आफ्टर बर्थ जैसे ही बच्चे ने निप्पल को सक किया, सकलिंग, सकलिंग मूवमेंट बोलते हैं इसको, जैसे ही बच्चे ने निप्पल को मुंह में लिया, एक तरह से स्टिमुलेशन आता है, वो कहां जाएगा, हाइपोथैलेमस में जाएगा स्टिमुलेशन, और हाइपोथैलेमस में जाके वो कहेगा कि भाई अब प्रोलैक्टिन को और बढ़ाओ। जैसे प्रोलैक्टिन बढ़ता है वो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन को, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है, लैक्टेशन को बढ़ाता है, लैक्टेशन को। यहां पे मैंने ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा, ऑक्सीटोसिन इजेकुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस ब्रेस्ट की मसल को, जिससे क्या है वो जहां भी जिस भी ग्लैंड में मिल्क है, मिल्क जो मिल्क ग्लैंड है उनको प्रेस करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से मिल्क इजेकुलेट होगा, ब्रेस्ट से बाहर निकलेगा। तो यहां पे जो प्रोलैक्टिन है वो सिर्फ क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, इजेकुलेशन का काम करना है तो वो ऑक्सीटोसिन करेगा। तो इस टाइम पे क्या हो गया फ्रेंड, इस टाइम पे क्या हो जाता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। अब एक चीज देखो फ्रेंड, आपको पता है, कहीं सुना होगा या तो, कि जब महिला बच्चे को दूध पिलाती है या लैक्टेशन में होती है, उस टाइम दोबारा उसका जो प्रेग्नेंट होने का चांस है या कंसेप्शन, जो कंसीव, बच्चा कंसीव करने के चांस बहुत कम होते हैं, एक तरह से बहुत कम, एक तरह से न के बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही लैक्टेशन की स्थिति में होती है फीमेल, जैसे क्या होती है फ्रेंड, इसको मिटा दूंगा, जैसे ही फीमेल लैक्टेशन कराती है, लैक्टेटिंग मदर है या लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेशन में है, लैक्टेशन, लैक्टेशन में है, उस टाइम क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट। प्रोलैक्टिन क्या करता है, इस फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर, इसके स्टिमुलेशन को इनहिबिट कर, या सॉरी स्टिमुलेशन को नहीं, इसके प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग। तो फोलिकल नहीं बनता, फोलिकल मतलब यहां पे ओवेरी में ओवम का निर्माण नहीं होगा, ओवम का निर्माण नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम को, स्पर्म को क्या चाहिए, ओवम चाहिए, तब जाके प्रेग्नेंट होगी ना महिला। तो यहां ओवम ही नहीं है तो स्पर्म घूमता ही रहे, इधर उधर भटकता ही रहे, कुछ नहीं होगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो लैक्टेटिंग मदर है, बोलते हैं ना कि अभी बच्चा दूध पिला रहा है तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की आवश्यकता नहीं, विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव आप इंटरकोर्स कर सकते हो उस महिला को, ठीक है ना।
तो उस टाइम वो महिला क्या है, प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है ना फ्रेंड। लेक्टिन के सिक्रेशन की बात करें हम, तो ये स्लीप से जुड़ा हुआ है। ये क्या होता है, जब भी सोए, दिन हो या रात, स्लीप, जब भी फीमेल सोएगी ना, स्लीप के टाइम पे, स्लीपिंग स्लीपिंग मोड में होगी जब फीमेल, उस टाइम इसका सिक्रेशन क्या होगा, सिक्रेशन बढ़ जाएगा ड्यूरिंग स्लीपिंग, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, या नाइट, फीमेल नाइट में सो रही हो या डे में सो रही हो, इस टाइम क्या होगा, इसके सिक्रेशन बढ़ जाएगा, इसका प्रोलेक्टिन का। ठीक है, प्रोलेक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके द्वारा सिक्रेट होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। इसके बाद हम बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन दिखाई दे रहा है यार आपको, टाइम। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो ये कहां से सिक्रेट होता है फ्रेंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। कौन सिक्रेट करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको सिक्रेट करता है, थायरोट्रोपिन हार्मोन, देखो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, इसको TSH को सिक्रेशन को बढ़ाता है। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन मैंने बताया था, जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, वो TSH को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट कर रहा है ना, बताया था ना अभी, क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिटिंग कर रहा है, उसको कम कर रहा है। ठीक है ना, इसके सिक्रेशन को कम कर रहा है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हम बात करें फ्रेंड, मैंने जो अभी क्या बताया था, सारे जितने भी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं, वो सब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तभी उनका रिलीजिंग होता है, तभी उनका इनहिबिटिंग होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हम बात करें तो ये क्या करता है फ्रेंड, थायराइड स्टिमुलेटिंग, यहां पे देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एक्टिविटी को बढ़ाता है या कम करता है। ठीक है, एक्टिविटी को बढ़ाता है एंड ग्रोथ, दोनों, उसकी ग्रोथ, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ और एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये T3 एंड T4 एंड कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, कहां पे, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब इनकी बात करेंगे। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ाता है, वहां ग्रोथ करता है, उसकी T3 T4 एंड कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन वहां से सिक्रेट करवाता है। क्या करवाता है, सिक्रेट करवाता है, और ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ही पालन करती है। ठीक है फ्रेंड, यहां पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हम बात करें फ्रेंड, ये कोल्ड के एक्सपोजर से, जैसे ठंड है, मान लो सर्दी है, कोल्ड है, सर्दी है, उस टाइम ये क्या करता है, ज्यादा सिक्रेट होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, उस टाइम, कब, कोल्ड के समय में, ठंडी की, सर्दी के समय में, सर्दी, अभी एक एग्जांपल दूंगा आपको, सर्दी के समय में ये क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ज्यादा सिक्रेट होगा, थायराइड ग्लैंड में काम अच्छा करेगा, ये T3 T4 कैल्सीटोनिन को बढ़ाएगा। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे सिक्रेट होता, ज्यादा स्टिमुलेट होता है, तो ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। मेटाबॉलिक रेट, देखो यहां पे मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपकी भूख अधिक लगेगी, आपको मेटाबॉलिज्म के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सेल्स को, मसल्स को ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एक्टिव हो गया ना ऑर्गन, मेटाबॉलिक एक्टिव हो गया ज्यादा ऑर्गन, तो रेट बढ़ गई, भूख ज्यादा, तभी तो कहते हैं ना कि सर्दी में जितना खाओ उतना पच जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई आपकी। आपकी ग्रोथ जो होती है सर्दी के टाइम पे, देखो आप जो बॉडी बनती है वो सर्दी के टाइम पे बनती है। ठीक है ना,
तो ये जो है TSH कोल्ड, जैसे कोल्ड के सर्दी का मौसम होता है उस टाइम क्या होता है, ये TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है और ये क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। क्या करता है मेरे फ्रेंड, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। या TSH जब का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करें एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ये भी कहां से रिलीज हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से। लास्ट बचा है, थोड़ी सी क्लास बची फ्रेंड, थोड़ी देर रुक जाओ। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन या कोर्टिकोट्रोफिन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन या कोर्टिकोट्रोफिन, ठीक है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन है फ्रेंड, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड नहीं, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से निकला, इसने एड्रिनल ग्लैंड पे, एड्रिनल कोर्टेक्स पे काम, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ये क्या करती है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ACTH बोलते हैं इसको, ये सिक्रेट करेगी। ये कहां पे काम करेगा, एड्रिनल कोर्टेक्स पे काम किया। एड्रिनल कोर्टेक्स पे, फिर जो एड्रिनल कोर्टेक्स पे जितने भी हार्मोन यहां से रिलीज होते हैं वो कौन, जैसे कि कोर्टिसोल यहां से रिलीज होता है, तो ये इनके सिक्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। इनका भी जो मैकेनिज्म होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। यहां पे ये क्या करता है, सर्काडियन रिदम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्केडियन रिदम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, जो एक 24 घंटे का दिन है ना फ्रेंड, उसमें जो ये एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन है, इसका जो सिक्रेशन है वो अलग अलग होता है। जैसे सुबह के 8 बज रहे, मान लो 8 AM हाई पीक लेवल पे होगा। मिडनाइट पे ये सबसे कम होगा, मतलब मिडनाइट में सबसे कम, 8 बजे सबसे ज्यादा, सुबह के 8 बजे सबसे ज्यादा एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ब्लड में रहता है। हमारे ब्लड में सुबह जल्दी क्या रहता है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। रात के 12 बजे के आसपास कम हो जाता है। दिन भर की हम बात करें तो दिन में थोड़ा सा बढ़ता है, 6 बजे के आसपास, 3 से 6 के बीच में भी ये बढ़ता है, पर रात को 12 बजे ये कम हो जाता है। मैंने क्या बताया, सर्केडियन रिदम। ये क्या करता है, जैसे आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाए, जैसे आपकी ड्यूटी शिफ्ट ड्यूटी है, कभी दिन में जा रहे हो कभी रात में, जैसे नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी है, कभी 6 बजे जा रहा है, कभी 8 बजे जा रहा है, कभी 2 बजे, कभी 8 बजे, फिर रात भर रह रहा है। तो अलग अलग जो शिफ्टिंग ड्यूटी है उसमें ये क्या है, अलग अलग, कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है। जैसे आप अलग अलग टाइम जोन पे ट्रेवल कर रहे हो, जैसे कभी इंडिया में हो, कभी अमेरिका जा रहे हो, फिर थोड़े दिन बाद जापान चले गए, ठीक है, थोड़ी देर बाद चाइना चले गए, थोड़ी देर बाद साउथ अफ्रीका चले गए। तो अलग अलग टाइम जोन पे अगर आप जा रहे हो तब भी ये क्या है, अफेक्ट होता है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, मतलब उसका जो रिलीजिंग पैटर्न है कि भाई रात में 12 बजे, तो वहां फिर रात, जैसे यहाँ दिन है तो 6 बजे, फिर वहां बढ़ना चाहिए, वहां तो रात हो रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस सर्केडियन रिदम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रात को 12 बजे बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ये एड्रिनल कोर्टेक्स की ग्रोथ और उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बची, इसमें एक और है, जब हाइपोग्लाइसीमिया, कोई स्ट्रेस कंडीशन हो, तब भी यार निकलता है,
ठीक है, तब भी निकलता मीन्स तब भी सीक्रेट होता है। ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस की कंडीशन में आया तो बताना है, भूल गए। स्ट्रेस की कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में या कोई इमोशनल कंडीशन हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, कोई बुखार उखार आ गया हो आपको, तब भी ये क्या होता है फ्रेंड, रिलीज ज्यादा होता है। ठीक है ना, कौन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिनल। लास्ट बचा हमारा, लास्ट बचा गोनिडोट्रोफिन या ल्यूटिनाइजिंग, नहीं गोनिडोट्रोफिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। गोनिडोट्रोफिन हार्मोन ये भी किसके द्वारा होते हैं, गोनिडोट्रोफिन हार्मोन हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है सीक्रेट, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। इसमें दो आएंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और गोनिडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से देखो ल्यूटिनाइजिंग, इसको क्या बोला जाता है, सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, सेक्स हार्मोन बोला जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनिडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसको ही बोला जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को गोनिडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बोलता है। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि आप सेक्स हार्मोन रिलीज करो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हो गया एक तो एफएसएच, एक हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं, इनका भी जो मैकेनिज्म वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। ये क्या करते हैं, दोनों हार्मोन देखते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग, देखो ये जो दोनों हार्मोन है, ये रेप्रोडक्टिव, मेल हो या फीमेल हो, रेप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैच्योर करते हैं। रेप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करते हैं, मैच्योरेशन करते हैं उनका, इनका क्या करते हैं, मैच्योरेशन करते हैं, इनका क्या करते हैं, मैच्योरेशन करते हैं। और इनका जो फ्रेंड, जो इनका जो रिलीज होता है ना, ये कब से रिलीज स्टार्ट होता है, बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी यानी यौवन अवस्था से, बिफोर प्यूबर्टी। ये जो गोनिडोट्रोफिन हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कब होते हैं, जब यौवन अवस्था नहीं आती, जब आने वाली है थोड़ा सा उससे पहले ये रिलीज होते हैं। क्योंकि जैसे यौवन अवस्था आएगी उस टाइम क्या है, रेप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, उनका मैच्योरेशन होना स्टार्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेप्रोडक्टिव सिस्टम या रेप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैच्योर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों अलग अलग काम करते हैं। कैसे काम करते हैं यहां देखो, कैसे करते हैं यहां देखो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा फ्रेंड, ये देखो यहां पे इन दोनों हार्मोन ने मिलकर क्या कर दिया, रेप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैच्योर कर दिया, बना दिए, यानी ओवरी भी बन गई और टेस्टिस भी बन गए। तो यहां पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में, मेल फीमेल में, ये मेल है ये फीमेल है, दोनों में काम करता है। मेल में क्या करेगा, ये मेल में क्या करेगा, स्पर्म का निर्माण करेगा। स्पर्म का निर्माण कहां पे, टेस्टीज में। स्पर्म का निर्माण कहां करेगा, टेस्टीज में करेगा, समझ रहे हो ना। फीमेल में ओवम का निर्माण करेगा, कहां करेगा, ओवेरी पे, क्योंकि ओवेरी बना दी पहले। ओवेरी क्या है, अंडाशय, इसका प्रिपरेशन हो गया पहले, इन दोनों ने मिलकर कर दिया। तो मेल में स्पर्म का निर्माण करेगा टेस्टीज में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल में क्या करेगा, ओवम का निर्माण करेगा ओवेरी में। और यहां पे एक और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रेशन भी यही करता है, कौन, फॉलिकल स्टिमुलेट, सॉरी एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्ट्रोन, मैं गलत लिख दिया, प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन के एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का करेगा, सॉरी एस्ट्रोजन का ही करेगा। ठीक है ना, एस्ट्रोजन का भी निर्माण करेगा, यहां पर इसका सिक्रेशन करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हम बात करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो मेल में क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, कहां से, टेस्टिज से।
ठीक है, यहां पे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा कहां से, ओवेरी से। ठीक है, तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग मेल में क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है टेस्टिज में, फीमेल में क्या करता है, ओवम का निर्माण करता है ओवरी से, और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन बनाता है टेस्टिज के द्वारा, प्रोजेस्टेरोन बनाता है ओवरी के द्वारा। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये सॉरी ओवेरी की, हाँ ओवेरी, बट यहां पे कार्पस लूटियम एक तरह से क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड ही है, टेम्पररी एंडोक्राइन, कार्पस लूटियम ये क्या करती है, यूट्रस को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है ना, प्लांट इम्प्लांट होगा ना एम्ब्रियो, तो उसके लिए ये क्या करती है, तैयार करती है कार्पस लूटियम। तो फ्रेंड ये हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कल हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बहुत लंबी क्लास होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।